इस राजू हलवाई को मिठाइयों में मिलावट करने के लिए 100 करोड़ की सजा सुनाई जाती है। अकबर के शासनकाल में दिल्ली में एक हवाई था। भोला और उसका बेटा राजू मिठाइयां बनाया करते थे। भोला बहुत ईमानदार था। वह देसी घी और अच्छी सामग्री में मिठाइयां बनाता था। एक दिन भोला और उसका बेटा दुकान पर थे। तभी एक गरीब आदमी वहां आता है। भोला उससे कहता है, अरे आओ आओ बुद्धू, बुद्धू भाई आओ मिठाई खा लो। क्या मिठाई नहीं खाओगे? क्या तुम आजकल हमारी दुकान पर आते नहीं हो? क्या बताएं, आजकल हमारे पास पैसे नहीं रहते तो क्या आए सेठ जी। क्या हुआ? पैसे नहीं है तो क्या हुआ भाई? मिठाई तो तुम खा कर जाओ। ये लो बालूशाही, और जाओ खाओ। तभी भोला का बेटा उससे पूछता है, पिताजी, आपने उस गरीब को बिना पैसों के बालूशाही क्यों दे दी? देखो बेटा, हम सभी से तो पैसे लेते हैं अपने मिठाइयों के। किसी गरीब को दे देना ये धर्म का काम होता है। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए पुत्र। तुम भी ऐसे ही करना, ईमानदारी से हमेशा धंधा करना बेटा। आइए आइए पठान जी, आइए हमारी दुकान पर। आप बहुत दिन बाद पधारे हैं। आइए, क्या चाहिए बताइए मिठाई जानी, में। हम तो आना ही चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई कार्य पड़ जाता है, इसीलिए हम नहीं आ पाए। आज हम आए हैं अपने जहाँपनाह के लिए मिठाई ले जाने। सुना है तुम्हारी बालूशाही बहुत ही हाँ हाँ पठान जी, अवश्य। ये लीजिए बालूशाही और ले जाइए, जापानों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। बादशाह अकबर का मित्र पठान उनके लिए बालूशाही लेकर अकबर के शयन कक्ष में पहुंच जाता है। वाह पठान जी, आज आए हैं तो बालूशाही लेकर आए हैं। लाइए लाइए, हमें ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम इसको खाएंगे बड़े ही स्वाद से। लाइए, दे दीजिए हमें। हाँ जहाँपना, हम ये आपके ही लिए तो लाए हैं। लीजिए, नोश फरमाइए। अम, 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 वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई थी। कहाँ से लाए हो तुम? ये बता दो हमें ज़रा। हम किसी सेवक से कह के दोबारा फिर मंगवा लेंगे मित्र। बादशाह हुजूर, हम इस बालूशाही को भोला नाम के एक हलवाई की दुकान से लाए हैं। उसी के दुकान से आप मंगवा लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बालूशाही बनाता है वो। सुनो बेटा राजू, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कुछ दिनों तक तुम्हें ही अकेले ही दुकान यह देखनी पड़ेगी। अच्छी सी मिठाइयाँ बनाना और कोई मिलावट मत करना पुत्र, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप तीर्थ यात्रा पर निश्चिंत होकर जाइए। हम बहुत ही अच्छे से आपके पीछे दुकान संभाल लेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे। पिताजी आप जाइए। भोला तीर्थ यात्रा पर चला जाता है और राजू सोचता है कि शुद्ध सामग्री उपयोग करने से फायदा बहुत कम होता है। इसीलिए सस्ती सामग्री उपयोग करना चाहता है। सुनो लड़के, हमने रास्ते में बहुत लोगों से पूछा कि भोला हलवाई की दुकान किधर है। लोगों ने तुम्हारी ही दुकान का रास्ता बताया था। हम आ चुके हैं। लाओ, बादशाह हुजूर के लिए तुम बालूशाही निकाल दो। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बालूशाही देना। हाँ हाँ ज़रूर, ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। जहाँपनाह हुजूर, जैसा कि आपने कहा था कि भोला हलवाई की दुकान से बालूशाही लानी है, हम उसके ही दुकान से लाए हैं। भोला हलवाई की दुकान से बालूशाही लाए हो तो ज़रूर ही बहुत ही स्वादिष्ट होगी। लाओ, हम खाएंगे। लाओ, दे दो हमारे हाथ में। अम, 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 वाह, ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारे पेट में दर्द हो रहा है इसको खा करके। कहाँ से ले आए हो तुम? जहाँपनाह हुजूर, मैं उसी की दुकान से लाया था। मेरी कोई गलती नहीं है। भोला तो था नहीं, उसका बेटा था। मुझे लगता है उसने ही कुछ गड़बड़ किया है। मैं कल सुबह ही उसको दरबार में ज़रूर लेकर के आऊँगा। मेरी कोई गलती नहीं है। हुजूर मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। खबरदार, होशियार, जहाँपना के जहाँपना, नूर इलाही, नूर चमन, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। बीरबल, कल हमने बालूशाही खाई थी जिससे हमारा पेट खराब हो गया। हकीम साहब से हमें दवा लेनी पड़ी, तब जाके हमारा पेट ठीक हुआ है। जिस हलवाई ने ऐसी ख़राब मिठाई बनाई थी उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे कि कोई भी ऐसी मिलावट भरी और ख़राब मिठाई कभी ना बनाए। ठीक है जहाँपनाह, राजा दरबान, जल्दी से उस मिलावट करने वाले हलवाई को बुलाओ। मैंने सुना है वह एक छोटा सा बालक है। उस बालक ने ऐसा क्यों किया, ये पता चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजू हलवाई जहाँपना के सामने मुगल दरबार में हाजिर हो।
जहाँ पना हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मिठाई अच्छी ही बनाई थी। मुझे लगता है दुकान वाले ने जो सामान दिया था उस सामग्री में ही कुछ मिलावट थी, इसीलिए आपका पेट खराब हुआ। मेरी कोई गलती नहीं है हुजूर। तो ठीक है, उस दुकान वाले को बुलाया जाए और उससे ही पूछा जाए कि उसने ऐसा मिलावटी सामान क्यों बेचा इसको, जिससे मिठाई खराब हो गई। जहाँ पना हुजूर को चंपक बनिया का नमस्कार। हुजूर, जब यह लड़का मेरे पास दुकान पर सामान लेने आया था तब क्या हुआ था, मैं आपको विस्तार में पूरी बात बताता हूँ। सुनो काका, मुझे मिठाई बनाने के लिए जितनी सामग्री मेरे पिता ले जाते थे वह सब दे दो, लेकिन महंगी वाली मत देना, सस्ती वाली देना, जिससे मेरे पास पैसे ज़्यादा बचें। बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है ऐसे तो। नहीं राजू बेटा, तुम सस्ती सामग्री मत ले जाओ। बाजार में तुम्हारे पिता की धाक है, धाक। सस्ती सामग्री से मिठाइयाँ खराब बनेंगी और तुम्हारा नाम भी खराब होगा। नहीं काका, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए। सस्ती सामग्री ले जाऊंगा तभी तो कुछ धन बचेगा, नहीं तो जितना कमाता हूँ उतना खर्च ही हो जाता है। लाइए, मुझे मिलावटी वाला ही सही, वही वाला घी दे दीजिए जो सस्ते में मिल जाए। उसी में मैं मिठाई बनाऊंगा और चाहे जो हो जाए। इस राजू हलवाई को मिठाइयों में मिलावट करने के लिए 100 करोड़ों की सजा सुनाई जाती है। हुजूर, मुझे लगता है इसे क्षमा कर देना चाहिए। ये तो अभी बालक है, इससे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए इसे। क्षमा कर दें, इसके वजह से मेरा पेट खराब हो गया, मुझे दवा लेनी पड़ी हकीम साहब से। इसको हम क्षमा नहीं करेंगे। हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो, परंतु किसी के भी मन में लालच आ सकता है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। बीरबल, अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि किसी के भी मन में लालच आ सकता है, तब हम इसके 100 कोड़े माफ़ कर देंगे। रात का समय हो चुका था। अकबर और बीरबल एक कमरे में इकट्ठा थे। बीरबल, तुमने कहा था कि तुम साबित कर दोगे कि किसी के भी मन में लालच आ सकता है, तो बताओ तुम इसके लिए क्या करने वाले हो। जहाँ पना हुजूर, हमने इस थाली में सोने के सिक्के रख दिए हैं और इसको रात भर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि कोई आकर के इसको चुराता है या नहीं। अगर कोई इसको चुराता है तब हमें पता चल जाएगा कि लोगों के मन में लालच आ सकता है या नहीं। ठीक है बीरबल, इसको यहीं रखा रहने देते हैं और पास में जाकर के हम छुप जाते हैं और देखते हैं कि कौन इसको चुराने के लिए आता है। अकबर और बीरबल जाकर पर्दे के पीछे छिप गए। बीती रात वहां एक सिपाही आया और सोने के सिक्के देखकर उसके मन में लालच आ गया। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है फिर भी तुम चोरी करने के लिए चले आए। यहाँ पर देखा कि सोने के सिक्के रखे हुए हैं और कोई नहीं है तो तुम इसे चुराने लगे। क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ हुजूर। यह लीजिए जहाँपना हुजूर, साबित हो गया कि किसी के भी मन में लालच आ सकता है। इसकी कितनी ज़्यादा तनख्वाह है फिर भी ये सोने के सिक्के देखकर इसकी नीयत ख़राब हो गई। इससे साबित होता है कि किसी के भी मन में लालच आ सकता है। फिर भी वो तो एक छोटा बालक था, उसके मन में लालच आ गया। उसको क्षमा कर दीजिए जहाँपना हुजूर।